We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिया। और ये तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है। क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। पहलगाम हमले के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। दरअसल मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद करते रहे। संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब जब सरकार ने इस पर अपनी मोहर लगा दी तो राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछले कई सालों से सोच विचार कर सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। हम चाहते हैं कि सरकार जाति जनगणना की तारीख बताए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को डिजाइन करने में हमारा सरकार को समर्थन है। हमारे पास बिहार और तेलंगाना के 2 उदाहरण हैं जिसमें आसमान और जमीन का फर्क है। सरकार जाति जनगणना के तौर तरीके भी बताए। नमस्कार साथियों, राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हो, दलित्स हो, आदिवासी हो, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह पहला कदम है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन एक समय सीमा चाहते हैं। यह कब तक किया जाएगा, इसके लिए बजट का आवंटन किया जाना चाहिए और तारीख की घोषणा भी की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की भी मांग दोहराई। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हमने यह भी कहा था कि हम 50% की सीमा को खत्म करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 मामले हैं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक 11 साल बाद जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई। सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में,
अब अचानक से फैसला हुआ तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण ये सिर्फ कोई हमने और दबाव कारण है नहीं इसके डाला, पीछे? ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना कराने के इस फैसले के बाद विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हुई। जाति जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि हम इसी सदन में जाति जनगणना पास करके दिखाएंगे। कमलनाथ ने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले उठाई थी और अंततः भाजपा की केंद्र सरकार को राहुल गांधी की मांग के आगे झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना पर सहमत होना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को लेकर कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश का वास्तविक विकास समावेशी तभी हो सकता है जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और शोषितों को विकास में वैज्ञानिक तरीके से हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर लगातार जोर दे रहे थे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कहा, यह हमारी 30 साल पुरानी मांग थी, यह हमारी समाजवादियों और लालू यादव की जीत है। इससे पहले बिहार के सभी दलों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। कई मंत्रियों ने इससे इनकार किया, लेकिन यह हमारी ताकत है कि उन्हें हमारे एजेंडे पर काम करना है। इस फैसले के बाद पटना में आरजेडी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी की गई और नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत आंकड़े अब मूल जनगणना का हिस्सा होंगे, जिसे सितंबर 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।